रात को बैठते थे जब मन में कुछ कुछ अलग अलग सवाल ख्याल आते थे, कभी तो ये भी ख्याल आता था अभी खुदकुशी कर। उत्तर कुमार जी को लेके हाँ। उस पे आपका क्या कहना है? जैसे मतलब लड़की का शोषण होता है इस लाइन में। तो कास्टिज्म का कैसे मतलब फील हुआ आपको कि इसमें ऐसा है इस लाइन में? नहीं, वैसे मेरे साथ प्रॉपरली किसी ने नहीं किया, लेकिन कुछ कलाकार मिलते वो कहते हैं अभी कलाकार का कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति नहीं होती, लेकिन जो पुराने टाइम से उनमें अंदर चला रहा है ना इंसान के अंदर कि इंसान छोटी जाति से है तो ये छोटा ही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इंसान जो है सब बराबर है। अच्छा। और इस लाइन में कभी ऐसा हुआ है कि भाई आपको जितने की उम्मीद नहीं थी उससे कई गुना ज्यादा प्यार मिल गया हो? हाँ, ऐसा हुआ। कोई ऐसा है भी हुआ। ऐसा इंसिडेंट याद? हाँ, मैं एक बार इसराने में एक स्टूडियो था, वहाँ पे थे हम, तो एक कलाकार आए थे अपने, तो मैंने उनको सुनाए गाने, और भी तो काफी सारे वहाँ। वो बंदा जाते जाते कह के बोल के गया कि भाई अगर यहाँ पे कोई राइटर है ना तो बिनु सोलंकी है। नाम बता सकते हो उनका? हाँ, मैं नाम बता दूंगा उनका, मीता बरोदा जी है, हम्म। जो अपने सिंगर एक्टर है। उन्होंने मेरे को हौसला दिया वहां से। फिर उसके बाद थोड़ी सी लगी? उसके बाद थोड़ी मजबूती बनी शरीर में, बोल में भी बनी। तो पहले कुछ लिखते थे, अब कुछ लिखते हैं। अब जिस स्टूडियो में जाते हैं कम से कम उनका तो प्यार मिलता है। अब कभी भाई भगवान की दया से हमारी भी कोई चीज चल जाए, कोई लाइन चल जाए, तो भगवान हमारी भी सुनेगा। हाँ, ये तो है, पता नहीं लगता कब हाँ, क्या हो जाए। परमात्मा का नहीं पता वो क्या कर दे क्या ना कर दे, बस उसी के भरोसे चल रहे हैं। अच्छा, एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा, ये तो हमने कर लिया आपके बारे में बात। अभी ना कुछ एक इशू चल रहा है मार्केट में उत्तर कुमार जी को लेके, उस पे आपका क्या कहना है? उस पे देखो, उत्तर कुमार जी के साथ हमने काम तो किया नहीं, गए तो है नहीं कभी, लेकिन क्या होता है इस लाइन में, कुछ फेम पाने के लिए, कोई पैसा पाने के लिए, कोई औरत को बदनाम करता है, कोई मर्द को बदनाम करती है। वैसे जब लगता है भाई, उनकी एज भी काफी, हम छोटे छोटे तब उनकी फिल्म आई थी एक, मेरे दिल में कर गया गाली प्यार सब, वो फिल्म, उस फिल्म के और आज के टाइम में देखा तो उम्र भी बंदे की ज्यादा है। तो उस उम्र में हम कैसे कह सकते हैं? जैसे वो लड़की है, वो बोल रही है कि भाई इन्होंने मेरे को ना उस गाने के 500 रुपए दिए थे। जो गाना इन्होंने किया था राजी बोल जा, सॉन्ग इन्होंने किया था, 500 रुपए देते और 6 साल मुझे वाइफ के जैसे रखा है। और मुझसे वादा किया गया था कि भाई मैं काम दिलाऊंगा, और बाहर से काम मिल रहा था, मुझे काम करने नहीं दिया गया। इस पे आपका क्या कहना है? मतलब वो सही किया उसने उत्तर कुमार जी ने, या ये सब उसकी चाल है जो लड़की है? चाल भी हो सकती है। आपका क्या कहना है इसमें? अब इसमें भाई साहब, उत्तर कुमार जी की वैसे छवि को देखे, लोगों से सुने, तो ऐसा नहीं है। लेकिन इस लाइन में सुनने में आया कि हरियाणा में ना मोस्टली, या हरियाणा में क्या, किसी भी इंडस्ट्री में किसी भी जगह चले जाओ, इस इंडस्ट्री में ना ये काउचिंग वाला हो जाता है। जैसे मतलब लड़की का शोषण होता है इस लाइन में। आपका मानना क्या है, सही है गलत है, या होता है या नहीं होता है? या जो लड़कियां जिनका शोषण होता है उन्हीं लड़कियों की गलती होती है? गलती किसकी होती है इसमें? करने वालों की होती है, करवाने वालों की होती है? किसकी गलती होती है? कई बार ना भाई साहब, आती वो कहते हैं ताड़ी है ना दोनों हाथों से बजती है। अब मैं ही हूँ, मैं किसी लेडीज का किसी को बोल लूंगा, वो मेरे साथ कैसे रह लेगी? जब मैं शादीशुदा हूँ, वो मेरे साथ कैसे रह लेगी और मैं कैसे रह लूंगा? वो तो एक अपना मेल मिले की बात होती है, उसमें सब जायज होता है। लेकिन हाँ, कई बार वो आदमी फिर कोई लालच में घुस जाता है, भाई मेरे को पैसे चाहिए, या भाई मेरे को इस चीज से कुछ फायदा होगा, कुछ इस तरह से। अब वो बोलते हैं उसने मेरे साथ ऐसे किया 5 साल से, तो वो 5 साल से वो थी कहाँ पे? जरूरी नहीं है कि मर्द ही गलत होते हैं। आज के टाइम में औरतें नहीं है, ऐसी ऐसी औरतें जो अपने घर वालों की नहीं मानती। सवेरे घर से जाती है, रात को आती है, घर वाले कुछ पूछ भी नहीं सकते भी तू कहाँ गई थी, क्या कर रही थी, क्योंकि अब पढ़ा लिखा समाज हो गया है। तो इस करके जागरूक है अब सब, कोई किसी के साथ धक्का नहीं कर सकता भाई साहब।
अब मैं आपसे कुछ कह दूं, आप मेरे साथ धक्का थोड़ी कर सकते हो, नहीं मैं आपके साथ कर सकता। ये बात तो है। धक्का कोई किसी के हाँ, साथ नहीं कहीं ना करता। कुछ तो लालच कहीं तो ना है। कहीं तो कुछ है। और ये फिल्म इंडस्ट्री है भाई साहब, इसमें तो ना सब कुछ मुमकिन है। क्योंकि कुछ ऐसे होते हैं भाई, हमें काम चाहिए बस। कुछ ऐसे होते हैं हमें ढंग का काम चाहिए बस। कुछ ऐसे होते हैं हमें पैसे चाहिए। तो बंदे के हालात के ऊपर डिपेंड करता है अभी ये किस वजह से ये बातें कर रहा है। ये अपने घर का पैसा कमाने के लिए कर रहा है या बंदे को बदनाम करने के लिए कर रहा है, वो तो बंदा ही जाने, या वो ऊपर वाला जाने। हाँ, ये तो है ही। तो अभी जो आने वाले कलाकार है या जो इस लाइन में आ चुके हैं, जिनको अभी थोड़ा ही टाइम हुआ, उनको इन सब चीजों को देखते हुए और अपने स्ट्रगल को देखते हुए आप क्या कहना चाहोगे? मतलब किस हिसाब से उनको बढ़ना चाहिए और किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि कितना टाइम हो गया आपको इस लाइन में? मैं इस लाइन में आया था 2018 में। मतलब 7 साल आपको हो चुके हाँ, हैं। 7 साल हो चुके मेरे। अपने 7 साल के अनुभव के हिसाब से आप बच्चों को क्या बताना चाहोगे, जो नए नए बच्चे इस लाइन में आ रहे हैं? कितनी मेहनत करनी पड़ेगी और किस तरीके से ध्यान रखना पड़ेगा? या जो लड़कियां भी इस लाइन में आ रही है, उनको किन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा? किन लोगों से बच के चलना पड़ेगा? एक बार थोड़ा सा गाइड कर दो। क्योंकि देखो, अब हम स्कूल में पढ़ते थे, बच्चे थे, लड़कियां भी होती थी, उसको जो अपने टीचर थे ना, मैडम वगैरह थी, वो उनको पहले बता देते, सिखाते थे उनको भाई बैड टच क्या होता है, गुड टच क्या होता है। वो चीज तो स्कूल में सिखाई जाती है, अभी भी सिखाई जाती है। अभी भी सिखाई जाती है। वो तो अगले को देखना है। अब मैं आपके पास आया, आप मेरे को अच्छे लगे तो मैं आपके साथ काम करने का इच्छुक हूँ। अगर आप मेरे को गलत लगे तो मेरे को वहां रुकना नहीं चाहिए, मेरे को निकल जाना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि आज के टाइम क्या है, गाने जो है प्रमोशन वगैरह नहीं चलते। प्रमोशन के लिए काफी पैसा चाहिए। अब हम नए हैं राइटर, हम कहीं भी जाएंगे कोई गाना करने, हमारे ऊपर कौन पैसे खर्च करेगा? क्योंकि जो पुराने कलाकार है जिनका नाम चल रहा है, उन्हीं को प्रमोट करती है कंपनियां भी। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा जो भी इस लाइन में आए, भाई साहब ये नहीं सोच के आए भाई इस लाइन में पैसा है। सिर्फ ये सोच के आए हमें अपना इस धरती पे आए है ना, तो हमें अपनी एक छाप छोड़ के जानी है, एक नाम कमा के जाना है। बिल्कुल। क्योंकि पैसा दुनिया के पास है, नमस्ते तो नहीं है। अपनी एक छाप छोड़ के जाना है कि भाई लोग जिंदे जी नहीं हमारे गाने देखेंगे, हमारे मरने के बाद तो देखेंगे कि बंदा लिखता कैसा था। क्योंकि बंदे की वैल्यू होती है ना वैसा, वो जाने के बाद ही पता चलती है। वो कहते हैं ना भाई, स्टेट बैंक की और स्टेट बैंक का खाता नहीं बताता बंदे ने क्या कमाया, जब शमशान में जो साथ भीड़ जाती है ना, वो बताती है बंदे ने क्या कमाया है। सही बात। जो आया है उसको जाना भी एक दिन। ये तो एक मेला है, एक रंग, हम तो रंगमंच की कठपुतलियां है जिसे ऊपर वाला ऐसे नचा रहा है और हम नाच रहे हैं। क्योंकि हम कुछ नहीं कर सकते, उसके मर्जी के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिलता। तो वो भगवान जिसका सीधा है ना, उसका सब सीधा है। अच्छा, एक चीज बताओ, आपने सबसे ज्यादा जो गाने लिखे हैं वो किस टॉपिक पे लिखे हैं? मैं अलग अलग टाइप पे लिखता रहता हूँ। उनमें एक ज्यादा एक जोनर ऐसा होगा जिसपे सबसे ज्यादा लिखे गए होंगे। लेडीज वगैरह के गाने गीत होते हैं, इस पे ज्यादा लिखे जाते हैं। ये फोक सॉन्ग वगैरह, फोक भी लिखे हैं, सैड भी लिखे हैं, देशभक्ति के भी लिखे हैं। लेकिन मैंने ना कहीं आपने देख कर ना ऐसा लगा कि तगड़ा दर्द है कितनी। वो तो चला गया भाई साहब। अब तो वो बात आ गई है ना कि मर्द को दर्द नहीं होता है। अब तो वो बात होगी ना, मर्द को दर्द नहीं होता। लेकिन मर्द को दर्द नहीं होता, क्योंकि वो समय ने ना, समय के हिसाब से अंदर एक सुन कर दिया, सुन हो गया, टीका लगाया तो गरिंजा उसका पहले जैसे डॉक्टर सुन कर देते हैं ना, अपने आप को ऐसे छाती में मुक्का मार के सुन कर लिया। वो छाती में जो मुक्का लाया गया था, वो दुनिया ने जो दर्द दिया उसका मुक्का था या किसी महिला मित्र का मुक्का? हो नाम महिला मित्र का नहीं है, वो समय का है। समय का है। हाँ। मतलब कि दर्शकों ये समझे कि आपने कभी प्यार नहीं करा। नहीं, वो तो किया है, वो तो सबकी लाइफ में होता है। हाँ, तो उसके बारे में हम थोड़ा जानना चाहो, प्यार मोहब्बत। क्योंकि अभी तक ना दर्शक डर लिए, आप जो छो में बोल रहे हो ना, ठीक है, ये थोड़ा सा प्यार मोहब्बत की बात करते हैं। कर लिया अपन काफी बातें, थोड़ी सी प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं।
ये बताओ थोड़ा सा अपने प्यार के बारे में बताओ, कोई ऐसी नाम मत लेना है, जैसे वो नहीं है, ए पर्दा नसीब पर्दा हटा, पहचान बुरा बन जाएगी, जिंदगी बुरा मान जाएगी। हाँ, ए पर्दा नसीब पर्दा हटा, अपना खूबसूरत चेहरा तो दिखा, लेकिन नाम ना लेना वरना पहचान बुरा मान जाएगी। तो बस नाम ना लेना। तो प्यार हुआ था जब हम स्कूल टाइम में थे, स्कूल में? लेकिन हाँ नहीं, स्कूल टाइम में थे, लेकिन गांव से बाहर की बात है, वो रिश्तेदारी की बात है। अच्छा। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। हम्म। तो उनसे हुआ, तो फिर उसका भी ऐसा ही, जो दुनिया का रवैया था उसका भी ऐसा ही लगा। उसको भी वो थे भी ऊपर मन से, हाँ हम आपके है कौन, वो सीन चलता रहा। फिर वहां भी दिल टूटा। वो एक शायर ने बात नहीं बोली है कि हम बहक गए थे इश्क में थोड़े बहुत। अच्छा। हम बहक गए थे इश्क में थोड़े बहुत, क्या बात है। जब दिल टूटा हमारा हमने भी दिल तोड़े बहुत। मतलब एक बार दिल टूटा, हाँ, फिर उसके बाद आपने लाइन लाई। हमने भी फिर लाइन तो के लाई। बनू है वो ये पॉडकास्ट भाभी भी देख सके। मुरुआ उन बेरा उसका नाम है, उनका नाम दे रहा है। अच्छा, मतलब आपने बता दिया था सारा? उसने बता दिया, आपने नहीं बताया? नहीं, वो बता दिया था मैंने। अच्छा, वैसे ऐसे था, लेकिन अब कुछ नहीं है। अब कुछ नहीं? अब क्यों नहीं? कोई पकड़े गए इसलिए? नहीं, वो पकड़े गए वाली बात नहीं है। जो अगर कोई बंदा दिल से सपोर्ट करदा हमें, भाई जैसा हम प्यार कर रहे थे, अगर अगला भी ऐसे प्यार करदा तो हम तो अपनाते। तो इसमें भाई साहब मेरी जो वाइफ है ना, वो फुल सपोर्ट करती है। कई बार हम लेट भी हो जाते हैं शूटिंग में, रिकॉर्डिंग में 10-11 बज जाते हैं। देखो कॉल तो आते हैं बार बार, लेकिन फिर भी यही कहती है अभी अपना टाइम से आ जाया करो, क्योंकि जी आजकल दुनिया बड़ी चालबाज हो रही है। अब यही आप भी लगा लो, उत्तर कुमार वाली आप बात छेड़ रहे थे। अब वो भी देखते हैं मोबाइल में, समझते हैं भाई आपके साथ ऐसा नहीं हो जाए, ये नहीं हो जाए। डर तो अब भी रहता है, लेकिन विश्वास तो करना पड़ेगा। अंडरस्टैंडिंग और विश्वास, हाँ, वो तो करना ही पड़ेगा। उस पे चल रहा है, उस पे चलना पड़ेगा। अच्छा एक ना, ये तो होगी सारी बातें, बाकी बातें करेंगे हम अगले पॉडकास्ट में। हमने एक छोटी चीज पूछता हूँ, ठीक है? भगवान को मानते हो आप? भगवान को इतना सोचना पड़ रहा? सोचना पड़ता है ना। अच्छा, क्योंकि भगवान आजकल सिर्फ पत्थर का ही रह गया। अच्छा, पत्थर को ही पूजते हैं, इंसान को कोई वैल्यू नहीं देता। अब जो मेरे अंदर बोल रहा है, आपके अंदर बोल रहा है, ये भगवान ही तो है। कुछ ना कुछ तो है। वो निराकार है, उसका कोई रूप नहीं है। वो तो लोगों ने बना दिया, ये वो है, ये वो है, लेकिन वो निराकार है। कोई ना कोई तो ऐसी चीज है इस सृष्टि को चला रही है। ये बात तो है। अब लोग यही बोल देते हैं भाई शैतान भी है। अगर भगवान नहीं तो शैतान नहीं है, अगर भगवान है तो शैतान भी है। अच्छा, शैतान से ना मेरे माइंड में एक चीज आई, जैसे आप लोहारी गांव तो और अपने गांव में ना, ठीक है, जो अपने गांव घूम है, इनमें ना इनका टोने हैं, टोटके सैने, इनका थोड़ा सा प्रकोप ज्यादा रहा में, ज्यादा रहता है। शहर में इतना लोग आदमी बिजी रहो तो उनके पास टाइम नहीं होता इनके बारे में सोचने का। तो ऐसा कुछ देखा है भाई, रात में टूना टाना कर गया कोई, पजेब खड़का दी तेरे पास चाल पड़ी और बिन्नू रुकी है? पजेब की तो देखी नहीं, लेकिन कई बार सवेरे जाते हैं ना ऐसे सड़क की साइड सैर शुरू करने, तो उस टाइम देखते हैं कहीं पे अंडी मिलती है, कहीं पे कुछ चढ़ा हुआ मिलता है, कोई कहीं पे ऐसा होता है। इनके पीछे क्या मतलब कुछ है इनके बारे में जानकारी थोड़ी सी? लोगों की मानसिकता चेंज नहीं हो रही ना, अब भी वो दिमाग में अंधविश्वास है। तो अभी आपने मतलब भगवान है तो थोड़ा सा, अगर विश्वास है तो अंध भी विश्वास मिलेगा, मतलब दिन है तो रात भी मिलेगा। देखो नास्तिक भी बहुत होते हैं, आस्तिक भी होते हैं। अब कबीरदास का एक दोहा था, अगर पत्थर पूजे मिले हरी तो मैं पूजू पहाड़। इससे तो चक्की बली पीस का संसार। हाँ, वही बात है ना। तो कुछ इसे भी है जो भगवान भगवान को ही मानते हैं बस। घर में माँ बाप का लात मारेंगे उड़ा है, उन इंटा पर 4 बूंद पानी गिर का है, मेरे छोरे नौकरी लुआई है, ये तो है ना। वो माँ बाप वो भगवान ही तो है। लेकिन वही मैं कह रहा हूँ ना, जैसे बंदे के जाने के बाद पता चलता है ना कि बस वास्तव में वो भगवान था, तो भगवान है। अब जैसे मेरे फादर साहब को कैंसर हो गई थी, तो मैंने सोचा यार बाप है, जन्म दे रखा है, वैसे 6 भाई हम, सबसे छोटा यार, इसने मेरा क्या किया, एक बार मन में आई।
तो फिर मन में ये भी आया यार, बाप का जन्म तो दे रखा है, अगर बाप ही नहीं होता तो दुनिया कैसे देखता। आना ही नहीं होता। हाँ, और भाई साहब वो कहते हैं माँ बाप की सेवा कभी जाया नहीं होती। मैंने सेवा की है तो मेरे आगे भी आई है। कई शादी का नाम भी नहीं था, अच्छा, उनके जाने के बाद शादी भी होगी, मकान भी बन गया, बच्चे भी हो गए, मौजा ही मौजा है। बहुत बढ़िया। तो बिनू भाई अभी ना आपका एक गाना आया नया, हाँ, जिसके आप राइटर हो, राइट। और गाने का नाम है बाबे आगे। बाप भी आ गए। बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, काफी लोग रील बना रहे हैं उस हाँ, पे, रील बना रहे हैं, ठीक पब्लिक है, को प्यार और है। यूट्यूब पे भी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है गाने को। हाँ, उसके बारे में हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहोगे? उसके बारे में यही कहना चाहता हूँ, जो राइटर होता है ना, कवि होता है, वो कहते हैं जाना पहुंचे रवि वहां पहुंच जाए कवि। तो ऐसे लिखते लिखते दिमाग में आ गया अभी क्यों ना बाब्या के ऊपर भी लिखा जा। तो वहां से फिर मैंने लिखा है गाना। ये मैं, एक मेरे दोस्त है, उन्होंने मेरे को बोला भाई ऐसा गाना लिखना है, एक बाब्या आगे भिक्षाम दे जी। वो भिक्षाम दे ही संस्कृत का वर्ड था, वो बार बार क्रॉस लाइन वगैरह में चेंजेस में दिक्कत आ रही थी। तो मैं उसको बोला भाई साहब मैं इसको हरियाणवी में कर दूं क्या प्योर। वो बोले भाई प्योर हरियाणवी में प्योर कर दो। मैंने तब उसको सुनाया तो वो कहने लगा यार गाना तेरा हिट जाएगा। मेरे चेहरे पे ऐसे रौनक आई एकदम। मैं बोला यार भाई साहब आप जैसे क्यों नहीं सपोर्टर मिलते मेरे को, पहले सपोर्टर अगर आप मिल जाते तो आज मैं भी पता नहीं कहाँ होता। सुनाओ ना हमारे दोस्त का 2 लाइन। के कान पड़ा लिए रे मन और ले लिया सहजोग, कोई फर्क ना पड़दा मेरा इब के बोले से लोग। ना था कि मैं गेल रहूं सू, ना था कि मैं गेल रहूं सू, मस्ती अनोखी छाई। हो बाबे आगे गाल दे भिक्षा माई, हो बाबे आगे गाल दे भिक्षा माई। बहुत बेहतरीन दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा इस गाने को शेयर करो। आपको भाई ये गाना मिलेगा रिस्टार्ट प्रोडक्शन हाउस पे, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और रील बनाइए। तो भाई बिनू सोलंकी आपसे आज के लिए विदा लेते हैं, और लास्ट में मैं एक बात कहना चाहूँगा, जाति ना पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। तो बिनू सोलंकी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे HK टॉक्स यानी हरियाणा कंप्यूटर में आए, और मेरे दर्शकों को एक बार फिर से राम 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 जी सभी को।